हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 इंटीजर्स के 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था आपको, अब सेकंड पार्ट में भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए, इंटीजर्स के लिए, डिवाइड के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट ये है कि जैसे -2/3, अगर एक माइनस हमारा न्यूमिनेटर में लगा हुआ है, ठीक है, और जैसे मैंने ये सेकंड लिखा कि इस सेकंड में 2/-3 लगा है, तो वो सेम बात है। मतलब डिवाइड में क्या होता है, ये 2/3 डिवाइड ही तो हो रहा है। डिवाइड में क्या होता है कि एक माइनस लगा है, चाहे ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो, वो सेम है। और मैंने देखिए थर्ड कैटेगरी लिखी है -2/3। मतलब इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स: -2/3, 2/-3 एंड -2/3। अगर कहीं भी ऐसे लिखा है तो उसका मतलब सेम है। एक भी माइनस लगा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ना सोचिएगा न्यूमिनेटर में लिखा है तो हम डिनोमिनेटर में ना लगाएं, या डिनोमिनेटर में लगा है तो यहाँ ना लगाएं। एक माइनस है तो आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। बट अगर दो माइनस, मान लिया 2/-3, दो माइनस हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इंटीजर बहुत अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि इंटीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है। ठीक है, मैंने जैसे प्लस माइनस है वो मैंने 1.2 और 3 में एक्सप्लेन किया है, मल्टीप्लाई का, अब डिवाइड का इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड above ज़ीरो if it decreased at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight. At what time would be temperature be 8 degree centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? वो सबसे पहले कह रहा है कि 12 noon पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड above ज़ीरो, ज़ीरो से above था। ये डिक्रीज़ होता है कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, एक घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल मिडनाइट। तो कह रहा है व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या टाइम होगा, व्हाट टाइम वुड बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने नोट कर लिया इनिशियल टेम्परेचर दैट इज़ एट 12 नून इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है आपको कि 12 नून पर इतना टेम्परेचर है। अब वो क्या कर रहा है, डिक्रीज, जो वो कह रहा है मैं वैसे क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। अगली लाइन कह रहा है डिक्रीजेज द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तो मैंने लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इक्वल टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर एट, अब 1 से मैं चलूँगा। ठीक है, 12 नून के बाद क्या आएगा, 12 के बाद 1 PM, तो मैं वहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगा। टेम्परेचर एट 1 PM, 12 पे कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टेम्परेचर पर आवर डिक्रीज़ हुआ, -2, तो 10 प्लस -2। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव समझने के लिए क्या सोचते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इंटीजर इन दोनों में बड़ा होगा उसका साइन है। इसमें इंटीजर कौन सा बड़ा है, 10, तो उसके साथ कौन सा साइन है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसके बाद 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर एट 1 PM निकाल लिया। अब 2 PM निकालेंगे। 2 PM कैसे निकालेंगे, जो 1 PM का आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे 8 डिग्री प्लस -2। भाई पहले 12 था, पर आर कम होता चला जाएगा ना। पहले देखिए 12 था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर एक घंटे में -2 कम हुआ तो मैंने माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट 1 आवर फिर -2 होगा, फिर नेक्स्ट 3 PM और -2 होगा, तो जो आंसर यहाँ पे आएगा उससे कम होगा ना। पहले 10 था तो 8 बचा, अब 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6 बचा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उससे माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा। 3 PM से मैंने क्या किया, 6 प्लस -2 4। 4 PM पे मैंने क्या किया, ये आंसर 4 आया था, 4 प्लस -2 इक्वल टू 2। 5 PM पे निकाल लिया, 2 प्लस -2 0। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम है ना, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब 6 PM क्या बचा, 0 प्लस -2, ये आ गया -2। टेम्परेचर एट 7 PM, अब ये मैंने -2 ले लिया प्लस -2, ये -2 डिक्रीज़ हो रहा है, ये वो वाला -2 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों नेगेटिव होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड और साइन माइनस का। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर एट 8 PM -4 प्लस -2 -6। टेम्परेचर एट 9 PM -6 प्लस -2 -8। देखिए आगे यहाँ पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें क्या लाना था, 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। ठीक है,
-8 का मतलब ही है कि वो 0 से बिलो है यानी कम है। ठीक है, तो इस तरह हम आंसर आ गया, देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री बिलो 0 एट 9 PM। 9 PM पे हमारा 0 डिग्री से बिलो टेम्परेचर आ जाएगा। माइनस का मतलब है 0 से बिलो, 0 से कम माइनस में। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट। मिड नाइट में क्या टेम्परेचर होगा, अब निकाल लेंगे। देख लीजिए मैंने लिखा है इट विल टेक 12 आवर्स टू बी मिड नाइट, यानी 12 AM। मिड नाइट की बात क्या हो रही, 12 AM आफ्टर 12 नून। भाई 12 नून का मतलब है कि दोपहर के 12 बजे हैं, और मिड नाइट का मतलब 12 AM रात के 12 बजे। तो अब यहाँ पे हमने निकाले चेंज इन टेम्परेचर एंड 12 आवर्स। फिर 12 से 12 के बीच कितना डिफरेंस हुआ, 12 आवर्स का हुआ। तो हम क्या निकाल लेंगे, 12 आवर्स में ये पर आवर कम हो रहा है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, पर आवर तो हो रहा है 1 घंटे में। अब 12 आवर्स में कितना कम होगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 1 आवर में अगर 2 कम हो रहा है तो 12 आवर्स में कितना होगा, 12 इंटू 2। ठीक है, तो मैंने -2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 12 किया, ये कितना आ गया -24। माइनस क्यों आया, अभी मैंने आपको मतलब पीछे भी बताया था, डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी, अगर एक माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, -24 डिग्री सेंटीग्रेड। एट मिड नाइट द टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। सॉरी, ये 14 नहीं 24 होगा। ठीक है, ये 24 होगा, मैंने गलती से लिख लिया, -24 डिग्री। 14 लिखा है ना, इसको आप माइनस का 24 कर लिएगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, 0 से कम। ठीक है, टेम्परेचर कितना आ गया आंसर, -24, इसे ठीक कर लिएगा, -24 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। देखिए क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें क्या कह रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स हैं, और -2 मार्क्स आर फॉर इनकरेक्ट के लिए -2 हैं। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, उसे 20 मार्क्स मिले। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसके पास उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसके मार्क्स कितने 20, उसने कितने करेक्ट किए हैं 12। अब उसे निकालना है कितने उसने रॉन्ग किए इनकरेक्ट। सबसे पहले हम नोट कर लेंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया है। सबसे पहले काम क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका जो गिवन पार्ट है उसको नोट करिए, उसके बाद आगे मतलब लाइन से पढ़िए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है +3 मार्क्स, मैंने वही नोट किया, मार्क्स ऑब्टेन फॉर वन राइट आंसर इक्वल टू +3। ठीक है, कोई अलग सा मैंने नोट नहीं किया, सिंपल। फिर -2 वाला मैंने नोट किया, देखिए मार्क्स ऑब्टेन फॉर वन रॉन्ग आंसर -2। ठीक है, ये नोट हो गया। अब राधिका की बात आई तो मैंने लिख दिया राधिका को कितना स्कोर मिला 20 मार्क्स, मैंने राधिका को लिख दिया, फर्स्ट पार्ट डाल दिया, मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका 20। ठीक है, ये सब गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। अब आप निकाल लिए मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 अब देखिए आगे भी इसके दिया हुआ है, इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो 12 करेक्ट आंसर का पहले आप निकाल लिए, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 करेक्ट आंसर, 12 इंटू 3। 3 मैंने क्यों किया, क्योंकि एक आंसर के लिए, एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स हैं, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स होंगे, 12 इंटू 3 होगा ना। फिर से सुन लिए एक बार, अगर एक सही आंसर के लिए, एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स हैं, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स होंगे, 12 इंटू 3। ठीक है, 36। मैं गिवन से लेके चल रहा हूँ, देखिए सिंपल, यहाँ तक हो गया, 36 मार्क्स हो गए करेक्ट के। अब उसने आगे क्या कहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब हम इनकरेक्ट की बात करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब ये कैसे निकालेंगे, जितने हमें नंबर मिले हैं, टोटल नंबर मिले हैं, उसमें से अगर हम करेक्ट आंसर निकाल देंगे तो हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएंगे ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया टोटल स्कोर माइनस मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। टोटल स्कोर क्या था 20, ये गिवन था, ये देखिए गिवन है, मैंने लिख लिया। 12 करेक्ट आंसर्स का मैंने ये देखिए निकाल लिया इस लाइन में, 12 करेक्ट आंसर का 36 20 माइनस 36 इक्वल टू -16। माइनस क्यों आया, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन उसका आएगा प्लस या माइनस, जो बड़ा इंटीजर होगा, बड़ा कौन सा है 36, उसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, सिंपल हुआ ना क्वेश्चन, एकदम समझ में आया होगा आपके। अब क्या करना है अब आगे हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, और ठीक है
अब नंबर्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स निकाल लेते हैं हम। भाई जैसे हमने राइट आंसर निकाल लिया था 12 × 3 करके, ऐसे ही ये निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे, -16 डिवाइडेड बाई -2। भाई एक रॉन्ग आंसर कितने का है, एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 है, तो -16 रॉन्ग आंसर हैं, तो उसके लिए कितने होंगे 8। -16 अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -2। अब देखिए डिवाइड में मैंने क्या बताया था, दोनों जब भी माइनस होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8। देयरफॉर शी अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस रॉन्गली। उसने क्या किया है, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने रॉन्गली मतलब गलत किए हैं, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए फिर मैं क्वेश्चन पे गया, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। सबसे पहले लिख दिया मार्क्स स्कोर बाय मोहिनी -5। शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 7 करेक्ट आंसर। 7 × 3 क्यों किया, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के लिए 3 है, तो 7 करेक्ट आंसर के लिए 7 × 3 = 21, जैसे इसमें किया था 12 × 3, ठीक है। अब इसमें भी वही निकालना है इनकरेक्ट कितने हैं, तो मैंने क्या किया, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, इसमें भी इनकरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्कोर हमें पता है और करेक्ट आंसर हमें पता है, तो इनकरेक्ट आ जाएगा। टोटल स्कोर कितना, -5, ये दिया हुआ है। 7 इनकरेक्ट आंसर कितने अभी हमने निकाले, 21, माइनस का 20 -5 -21। अब जब भी दो इंटीजर्स माइनस में होंगे तो उनको क्या करेंगे, ऐड और साइन माइनस का, 21 और 5 26, माइनस का 26। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स -26 डिवाइडेड बाय -2। -2 क्यों किया, क्योंकि एक रॉन्ग आंसर के मार्क्स हैं -2, तो 26 के लिए कितने हैं, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -26 डिवाइड बाई -2 = 13। पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि ये जब भी दो डिवाइड में दोनों माइनस आएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों माइनस, ठीक है, 13। देयरफॉर शी अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चंस रॉन्गली। उसने 13 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन से मैंने लिख लिया, डिस्टेंस डिसेंडेड इट डिनोटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जब भी हम ऊपर नीचे जाते हैं, हाइट में ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे डेप्थ में जाएंगे तो नेगेटिव, तो मैंने एक लाइन तो ये लिख ली। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखी। इनिशियल हाइट क्या है, 10 मीटर, देखिए दी हुई स्टार्ट्स हो रहा है ना फ्रॉम 10 मीटर, तो +10 मैंने इसीलिए लिख दिया है कि हाइट है उसकी। फाइनल डेप्थ -350, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, ठीक है, तो डेप्थ कितनी हो गई, -350 मीटर। अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड बाय एलिवेटर। टोटल डिस्टेंस हमने निकाल ली, -350 माइनस +10, ठीक है, -350 माइनस +10। अब देखिए इसको हमने, ये निगेटिव है और ये माइनस प्लस मिलकर ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो जब भी दो निगेटिव होंगे तो करेंगे क्या, ऐड और साइन माइनस का, फिर 60 मीटर आ गया माइनस का। अब देखिए ये 6 मीटर पर मिनट फर्स्ट लाइन दी, इसको मैंने लिखा टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर = 1 मिनट लिखा है ना। 6 मीटर पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 6 मीटर, ठीक है। Thus the time taken by elevator to descended -360 मीटर। अब देखिए 6 मीटर में -6 मीटर, 1 मिनट में -6 मीटर लगते हैं, यानी -6, तो मैंने क्योंकि हमें मीटर निकालना है ना, हमें मिनट में निकालना है ना आंसर, मिनट या आवर्स में, तो हम क्या करेंगे उसको राइट हैंड पे, जो भी निकालना होता है उसको राइट हैंड पे रखते हैं। -6 मीटर = 1 मिनट, और ये कह रहा 350 मीटर का निकालना है तो उसे लेफ्ट में रखेंगे, सॉरी 350 मीटर, ये 360 आ गया था ना यहाँ से। -6 मीटर = 1 मिनट। अब टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड कितना हमने निकाल दिया है, टोटल डिस्टेंस -360 मीटर, ये लिख दिया। -360 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -360 डिवाइडेड बाई -6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर आएगा। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस हैं, और 360 डिवाइड बाई 6 आएगा तो आएगा 60। 60 क्या है, मिनट, क्योंकि ये मिनट में चल रहा है। -6 मीटर के लिए 1 मिनट, तो -360 मीटर के लिए 60 मिनट,
और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो हमें कितना लगेगा 1 आवर, यानी 1 घंटा हमें लगेगा। इसका आंसर हो गया 1 आवर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक प्रोवाइड किए हैं आपको। इंटीजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटीजर्स छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और उसको बार बार आप वीडियो देखिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।